अरे छोटी बहू सुन, 10-12 दिन बाद ना अपने घर में हवन है, तो उसमें ना सभी बहुएं जोड़े से बैठेंगी। अच्छा माँ जी। और तुझे भी हवन में बैठना है, और हवन में ना हमेशा अछूती साड़ी पहनी जाती है, जिसको कभी भी एक बार भी नहीं पहना हो। पर मम्मी जी मेरे पास तो एक भी नई साड़ी नहीं है। अरे बहू तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, मैं तो साड़ी ले भी आई हूँ तेरे लिए, पूरे 5,000 की बनारसी साड़ी तेरे कमरे में ना मैंने चुपके से रख दी है, ठीक है। उसकी ब्लाउज वाउज सब तू अच्छे से बनवा लेना, और हाँ बड़ी बहू को बिल्कुल भी मत बताना। अरे वाह मम्मी जी, आप तो कितनी अच्छी हैं। हाँ हाँ बहू वो तो मैं हूँ, लेकिन तेरी जेठानी को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तेरे लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, क्योंकि पूजा में तो वो भी बैठेगी, तो फिर बोलेगी कि मेरे लिए तो साड़ी लाई ही नहीं आप। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोले, मुझे क्या पड़ी है उनको बताने की। और बहू सुन, अभी मेरे पोते का जन्मदिन आने वाला है ना, मतलब कि तेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है ना, तो मैंने उसके जन्मदिन के लिए एक अच्छी सी साइकिल देख रखी है उसको दिलाने के लिए। अच्छा मम्मी जी, मैंने सोचा ही था कि चिंटू को उसके बर्थडे पे एक अच्छी साइकिल दिला दूं। अब आप ही ला रहे हो तो मुझे लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मेरे होते हुए तू क्यों लेके आएगी मेरे पोते के लिए, मैं हूँ ना, मैं लाऊंगी उसके लिए सारी चीजें। पर एक बात तू याद रखना, बड़ी बहू को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बोलेगी मेरे बच्चों के लिए तो कभी कुछ नहीं लाए, मैंने आज तक उसके बच्चों के लिए कुछ भी लाके नहीं दिया है। अरे मम्मी जी, इसमें बुरा मानने की बात भी क्या है, पता भी चल जाएगा तो क्या कर लेंगी, वो तो है ही इसी लायक। हाँ बहू बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, मुझे तो बड़ी बहू की ना शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं होती। हेलो। अरे मुंह में जबान नहीं है क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे हाँ, इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो, क्या हो गया? वो सब छोड़ो, सुनो जी, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम अपनी माँ के असली बेटे ही हो ना? अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, क्या हो गया? मैंने ना अभी अभी देवरानी जी और तुम्हारी माँ की बातें सुनी है। पूजा होने वाली है ना घर में, उसके लिए नई साड़ी लेके आई है तुम्हारी माँ उसके लिए, और मेरे लिए आज तक एक चिथड़ा भी लाके नहीं दी। और तो और उसके बेटे का जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए साइकिल भी बुक करके आई है, और मेरे बच्चों के लिए एक टॉफी तक नहीं लाती। ऐसा क्यों भला? अरे यार, तो लाने दो ना, तुमको क्या परेशानी है? तुमको जिस चीज की जरूरत है मुझसे बोलो, अगर तुमको नहीं मिले तो बताना। तुम्हारी इसी चुप्पी की वजह से माँ जी के ऐसे तेवर हो गए हैं। देखो, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं हूँ तुम्हें देने के लिए, तुमको जो भी चाहिए, बाकी तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं माँ को कुछ भी नहीं बोल सकता। देखो, एक बात तो मुझे पहले से ही पता है कि माँ सोनू को ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो मुझसे छोटा है ना, और इसीलिए उसकी वाइफ को भी प्यार करती है। पर अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, माँ को है तो मेरी माँ ही ना, करने दो जो कर रही है। ये सही है। देखो जी, मैं तुमको बताए दे रही हूँ, तुम तो चुप रह सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं रहूंगी। मेरे साथ वो कुछ भी करे मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी तुम्हारे कहने पर, लेकिन वो मेरे बच्चों के साथ इतना भेदभाव करेंगी, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे यार, तुमको क्या पड़ी है ये सब में पढ़ने की? मेरे बच्चों के लिए जो भी जरूरत का सामान होगा मैं लाऊंगा ना, तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है इतना? घर में शांति का माहौल तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे ये क्या बात हुई? ये बात तो तुम्हारी मम्मी को सोचना चाहिए ना। अरे यार सुनो ना, रखो फोन, अभी मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। मम्मी जी, आप मेरे और मेरे बच्चों के लिए कितना कुछ करती हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंसान ही नहीं हैं। हाँ, ये क्या बोल रही है बहू तू? अरे अरे मम्मी जी, मेरा मतलब है कि आप भगवान हैं। अरे तू भी ना बहू। अच्छा बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना के तो ले आ, मेरा सर बहुत दुख रहा है। मम्मी जी, मैं ना आपके पैर दबा देती हूँ, चाय के लिए ना आप बड़ी दीदी को बोल दो, और मेरे लिए भी एक कप मंगा लेना। हाँ हाँ ठीक है बहू। अरे बड़ी बहू कहाँ है? अरे 2 कप चाय ला दे। पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन। ये सही है, नए कपड़े लाए जाएं छोटी बहू को, और काम करने के लिए आवाज दो बड़ी बहू को। नौकरानी बना के रखा है इस घर में, मैं तो बस काम करने के लिए ही हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ बहू, तू ऐसे उदास क्यों हो गई? मम्मी जी, आजकल ना मेरे दिमाग में एक उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं। देखिए, जब तक आप हो तब तक तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं, लेकिन मम्मी जी जिस दिन आप निपट जाओगे, मेरा मतलब है जब आप 100-150 साल जी चुके होगे, तब मेरा क्या होगा मम्मी जी? मैं क्या करूंगी मम्मी जी? तो ऐसा क्यों सोच रही है बहू? मुझे तो ऐसा लगता है माँ जी कि आपके जाने के बाद ये जेठ जेठानी मुझे, मेरे बच्चे को और मेरे पति को घर से ही बाहर निकाल देंगे। आप तो देख ही रहे हो ना कि जेठानी जेठ तो अभी भी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? अरे माँ जी, आप तो बहुत भोले हो, इसलिए आपको कुछ नहीं पता।
जेठानी और जेठ जी बहुत होशियार हैं। आपके जाने के बाद हमको घर से ही बाहर फेंक देंगे माँ जी। हम क्या करेंगे माँ जी, कहाँ जाएंगे? अरे छोटी, तू फालतू में ही चिंता कर रही है। मैं जाने से पहले तुम्हारा सब इंतजाम करके जाऊंगी, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। अच्छा माँ जी, आप बोल रही हैं तो कुछ न कुछ तो आपने सोचा ही होगा, बस आपका ही सहारा है। देख बहू, ये सारा का सारा घर ना मेरे ही नाम है और मेरे जिसको देने की इच्छा होगी मैं उसी को दूंगी, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और सुन बहू, तुझे एक राज की बात बताऊं, मेरे पास नहीं करके कम से कम 15-16 तोले सोना है, तो वो भी तो मैं तुझे ही देके जाऊंगी। हाँ बहू, और तो और मैं तो सब रिश्तेदारों में ये बात फैला रखी हूँ कि मेरे जो भी गहने हैं ना मेरे छोटे बेटे ने बनवाया है, तो जाहिर सी बात है अगर छोटे बेटे ने बनवाया है तो उसके ही हुए, तो मैं उसकी ही बीवी को सब देके जाऊंगी ना। अरे वो तो हमको पता है कि मैंने बड़े बेटे की सैलरी में से सारे जेवर बनाए हैं, पर दुनिया को थोड़ी ना पता है। और सुन, तू भी ना सब रिश्तेदारों में यही बोला कर सबसे कि जो भी गहने माँ जी के पास हैं वो सब मेरे पति ने ही बनवाया है। फिर देखना, मैं रहूं या ना रहूं, बड़ी बहू ना तुझसे कुछ भी नहीं मांग पाएगी। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं तो वैसे भी यही कहती हूँ, सबको बोल रखा है कि आपके पास जो भी गहने हैं ना मेरे पति ने ही बनवाया है। पर उससे क्या होगा मम्मी जी? अरे अब क्या हुआ तुझे? मम्मी जी, मैं जब से शादी होके आई हूँ इसी घर में हूँ, इसी कॉलोनी में हूँ, मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना मम्मी जी। मुझे तो यही कॉलोनी अच्छी लगती है। आप ना इस घर का भी कुछ करके जाना मम्मी जी, नहीं तो जेठ जेठानी जी मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे मम्मी जी। अरे तू चिंता मत कर छोटी, तुझे यही घर चाहिए ना, तो मैं ये घर ना जाने से पहले तेरे नाम करके जाऊंगी। रही तेरे जेठानी की बात, वो तो है बहुत नीच औरत, उससे तो मुझे मुंह ही नहीं लगना है। मैं तो सीधे तेरे जेठ से बात करूंगी, वो मेरा बेटा है और कभी भी मेरी बात नहीं टालता, उसे अपने कब्जे में कर लूंगी। जब वही मेरी साइड हो जाएगा तो अकेली औरत क्या कर लेगी? पर मम्मी जी, दिन तो निकल ही रहे हैं, समय का कोई भरोसा नहीं, आपको कब क्या हो जाए। आप कब बात करोगी जेठ जी से? अरे अभी कर लेती हूँ, ला तो जरा फोन लगा के दे तेरे जेठ को। हेलो बेटा। हाँ हाँ, जीते रहे बेटा, जीते रहे। बेटा मैं तो ये बोल रही थी कि अब हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। तो मैं सोच रही थी, देख बेटा तू तो है होशियार और तेरी पत्नी भी तुझसे डबल होशियार है और बड़ा भी है तू इस घर का, तू तो अपने लिए अपने परिवार के लिए सब कुछ कर लेगा, लेकिन मेरा छोटे बेटे का क्या, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। और बेचारी मेरी छोटी बहू, वो तो इतनी सीधी है, इतनी सीधी है, बिल्कुल मेरी तरह। देख बेटा, मेरे मन की बात मैं तुझसे ही बोलूंगी, तेरी पत्नी से तो बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं है, तुझे तो पता ही है वो कैसी है, फालतू में मेरे गले पड़ जाएगी। अगर तू बोल तो ये घर जो है मैं तेरे छोटे भाई और भाभी के नाम कर दूं। अरे तेरा छोटा भाई ही तो है बेचारा, और उसकी बीवी भी बहुत सीधी है, कुछ भी नहीं जानते। देख बेटा, अगर तू बोलेगा तो ही करूंगी, बाकी तो तू वैसे भी बहुत समझदार है, तुझे कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं। अगर तू मना करेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ बेटा, पर बोलने से नहीं होता है ना, मुझे तो पता ही था कि मेरा बड़ा बेटा श्रवण कुमार है, मेरी कोई भी बात नहीं टालता। पर बेटा उसके लिए तुझे स्टाम्प में लिखकर भी तो देना पड़ेगा ना, साइन भी तो तुझे करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आके तू साइन कर देगा ना? ठीक है बेटा, मैं कागज बनवा के रखूंगी, छुट्टियों में जब तू आना तो साइन कर देना। जीता रहे बेटा, जीता रहे, भगवान करे तेरे जैसा बेटा सभी माँ को दे। बस खुश हो गई तसल्ली तुझे? हो गई बड़े बेटे सी बात, अब तेरी जेठानी भी कुछ नहीं कर सकती, अब तो तुझे कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। खुश? माँ जी क्या है ये, क्या है, क्यों चिल्ला रही है? वाह माँ जी, क्या भेदभाव करती हैं आप दोनों बेटे और बहुओं में। अरे मैं कौन सा भेदभाव कर रही हूँ, क्या हो गया है तुझे? बस बस, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, आप ये घर देवर देवरानी के नाम कैसे कर सकती हैं? अरे मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरा भी तो हिस्सा बनता है इस घर में। अरे तेरा पति ही कह रहा है कि उसको नहीं चाहिए इस घर में कोई भी हिस्सा, मेरी जिसको देने की इच्छा होगी उसी को दूंगी, तू होती कौन है बोलने वाली? पहली बात माँ जी कि मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा बराबर का हक है आपकी सभी चीजों पर। और दूसरी बात, मेरे पति को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को तो चाहिए। अरे ऐसे कैसे आप मेरा हक किसी और को दे सकती हैं? आपका बड़ा बेटा इतना आज्ञाकारी है, आपकी हर बात मानता है, आपकी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो कोई भी बात आपकी टालता नहीं है, और आप इसी बात का हमेशा नाजायज फायदा उठाती हैं। देखिए मम्मी जी, आपने देवरानी और मेरे में हमेशा भेदभाव किया है, लेकिन फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं बोला। और तो और आपने मेरे बच्चों तक में भेदभाव किया, क्या वो आपके पोते नहीं हैं? लेकिन बहुत हुआ, अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर बात मेरे और मेरे बच्चों के हक की है। मम्मी जी एक बात मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अपना हक किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बच्चों को सड़क पर नहीं ला सकती हूँ।
उसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना